जय हिंद दोस्तों। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था लाइफ सर्टिफिकेट, जिसको आप लोगों ने बहुत प्रेम दिया और आपने बहुत लाइक किया। उसको सारे सरकारी लोगों ने और उनके बच्चों ने बहुत पसंद किया और काफ़ी लोगों ने उस पर कमेंट्स किए, सजेशन दिए। उस वीडियो की सफलता को देखते हुए और मेरे पास रिक्वेस्ट आई कि हम जो ECHS के वेटरन्स हैं वो जब दवाई लेने जाते हैं और उनको दवाई नहीं मिलती है, तो जब वो केमिस्ट से ख़रीदते हैं तो उसका बिल कैसे रेज़ करेंगे, उसके ऊपर एक वीडियो बना दें। तो आज मैं आपके लिए मेडिसिन बिल क्लेम के ऊपर एक छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आएगा। तो करिए, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपने ECHS की वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पे ये वेबसाइट का एड्रेस है। गूगल के पे जाके आप क्लिक करेंगे या लिख देंगे ECHSBPA.UTI/ITSL और ये वेबसाइट खुल जाएगी। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, क्लेम करने से पहले आपको NA मेडिसिन की पर्ची चाहिए, प्रिस्क्रिप्शन जिसे कहते हैं। NA मतलब नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट, जो प्रिस्क्रिप्शन पे ही लिखा हुआ आता है कि आपको वो दवाई नहीं मिली है पॉलीक्लिनिक से। और इसकी ज़रूरत क्यों है? ECHS हेडक्वार्टर ने हम सब वेटरन्स की भलाई के लिए ये एक प्रोसीजर निकाला था, क्योंकि कई जो मेजर बड़े पॉलीक्लिनिक हैं वहाँ पे स्टाफ की कमी के कारण जो फिज़िकल क्लेम है उनको प्रोसेस करने में काफ़ी समय लगता था। तो ECHS हेडक्वार्टर ने हमारे वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए एक ये प्रोसीजर लेके आए जिसमें हम घर में बैठ के हम अपना क्लेम रेज़ कर सकते हैं और उसकी हार्ड कॉपी पॉलीक्लिनिक में जमा करा देंगे तो हमारा क्लेम जो है बड़ी जल्दी से प्रोसेस हो जाएगा। इसका एक और एडवांटेज है कि हम अपना घर बैठ के इसी क्लेम का स्टेटस चेक कर सकते हैं और इसके लिए आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपके पास केवल एक मोबाइल होना चाहिए और आपके पास मोबाइल में एडोब स्कैनर गूगल प्ले से आप डाउनलोड कर लीजिए। ये ऐप जो है किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करके बड़ी अच्छी क्वालिटी में तैयार करके देती है। तो इस ऐप का यूज़ मैं सजेस्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये फ्री है और आपको बहुत अच्छी क्वालिटी का स्कैन कर देंगे। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? हम पॉलीक्लिनिक जाते हैं मंथली मेडिसिन लेने के लिए, तो अगर 4 मेडिसिन लेनी है जो हमें मिलती है महीने की, उसमें से 2 अवेलेबल नहीं है और 2 अवेलेबल है, तो जो अवेलेबल है उसका तो कोई दिक्कत नहीं है। जो नहीं है तो पॉलीक्लिनिक वाले कहते हैं जी आप ख़रीद लीजिए और इसका बिल जमा कर दीजिए। तो आपको ये प्रिस्क्रिप्शन जो है वो आपके लिए अथॉरिटी बनता है दवाई ख़रीदने के लिए। या दूसरा तरीका क्या है, जब हम एम्पैनल हॉस्पिटल में कभी दिखाने जाते हैं और वहाँ पे डॉक्टर साहब ने जो दवाई लिखी है वो दवाई लाके हम वापस पॉलीक्लिनिक में देते हैं और पॉलीक्लिनिक हमें लिख के देता है कि ये दवाई अवेलेबल नहीं है। जब वो लिख के देगा हमें कि ये दवाई अवेलेबल नहीं है, तभी हम ये दवाई जाके केमिस्ट से ख़रीद सकते हैं। और इसका ध्यान रखिएगा कि जो केमिस्ट हो उसका जो बिल हो वो GST रजिस्टर्ड बिल होना चाहिए। आपके पास में दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। मैं यहाँ आपको ऑनलाइन क्लेम कैसे रेज़ करना है उसके बारे में आपको सिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए आपकी ECHS BPA की साइट है, ये एड्रेस है। नहीं तो आप इस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको सीधा उस वेब पे ले जाएगा। या आप यहाँ देखिए लेफ़्ट साइड में बेनिफिशियरी लॉगिन है, आप इस पर क्लिक करेंगे ले जाएगा। या नीचे देखिए इंडिविजुअल रिइंबर्समेंट मेडिकल क्लेम है, आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको वो वेबसाइट पे ले जाएगा। अब हमने वहाँ क्लिक किया, ये वेबसाइट का एड्रेस है, ये ऐसे जाके हमारी विंडो खुल जाएगी। अब इसमें गौर करके जो ध्यान देने की बात है, ये जैसे मैं एग्जांपल आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये है मेरी वाइफ के मेडिसिन का बिल क्लेम। तो यहाँ जो कार्ड नंबर है वो मेरी वाइफ का कार्ड नंबर आएगा और ये जो मोबाइल नंबर है ये वो मेरी वाइफ का मोबाइल नंबर आएगा। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि ये आपने कार्ड नंबर उसी का ही डालना है जो पेशेंट है जिसके अगेंस्ट आपने दवाई क्लेम करनी है। तो आपने ये दोनों डिटेल डालेंगे और उसके बाद गेट OTP पे क्लिक करेंगे।
अब आपको इस शुरू करने से पहले आपको ये 4 डॉक्यूमेंट अपने हार्ड ड्राइव में सेव करके रख लेना, स्कैन करके। सबसे पहले ECHS की कार्ड कॉपी जो पेशेंट है, जो पॉलीक्लिनिक से आपको दवाई की प्रिस्क्रिप्शन स्लिप मिली है वो, जो केमिस्ट ने आपको बिल दिया है वो, और आपके बैंक की पहली पेज की स्कैन कॉपी या कैंसिल चेक की स्कैन कॉपी आप अपने कंप्यूटर पे सेव करके रख लीजिए। ये 4 डॉक्यूमेंट चाहिए आपको बिल क्लेम करने के लिए। जब आप गेट OTP पे क्लिक करें तो ये देखिए, ये मैंने अपनी वाइफ का कार्ड नंबर डाला है, ये उनका मोबाइल नंबर डाला और गेट OTP पे मैंने क्लिक किया। जब क्लिक करेंगे तो मेरे ये OTP का बटन ऐसे आ जाएगा। मेरे मोबाइल पे एक OTP आएगा जो मुझे यहाँ भरना है और उसके बाद में सबमिट करना है। ये देखिए मोबाइल पे मेरा OTP आ गया, मैंने ये OTP भरा और सबमिट किया। जैसे सबमिट करेंगे तो ये देखिए आपने लॉगिन कर लिया है BPI की वेबसाइट पे। आपने यहाँ पे क्लिक करना है मेंबर क्लेम, ये मेनू बटन आ गया, उसके नीचे आपने मेंबर क्लेम पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास 4 ऑप्शन खुल जाएंगे। तो हम अभी पहले ऑप्शन पे काम करेंगे, बाकी ऑप्शन मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहला ऑप्शन है न्यू क्लेम, क्योंकि हम पहली दफ़ा क्लेम करने जा रहे हैं फार्मेसी का, तो ये हमने न्यू क्लेम के ऊपर क्लिक बटन दबाएंगे। जैसे ही आपने क्लिक करेंगे तो आपके पास ये 3 ऑप्शन आ जाएंगे, आउट पेशेंट, फार्मेसी और इन पेशेंट। इस वीडियो में मैं आपको केवल फार्मेसी के बारे में बता रहा हूँ, तो हम इसको यहाँ पे फार्मेसी पे क्लिक करेंगे और सबमिट का बटन जो है उसको दबा देंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपका जो पेशेंट डिटेल है, जैसे मेरी वाइफ का कार्ड नंबर, मेरी वाइफ का नाम, यहाँ मेरा नाम आ जाएगा, मेरा रैंक आ जाएगा, ये क्या रिलेशनशिप है, ये मेरी वाइफ हैं, पेशेंट का नाम आ जाएगा और बाकी डिटेल्स आपके सारे आ जाएंगे। आप इनको एक बार गौर से चेक कर लीजिएगा और जैसे ही अगर आपका सब कुछ ठीक है तो आप यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू बटन पे दबाएंगे। अगर कोई चीज़ गलत है तो आप इसको यहाँ एडिट कर भी सकते हैं, तो आपने इसको सेव एंड कंटिन्यू पे दबाएंगे। जैसे ही आप उसको आगे करेंगे तो आपका ये फार्मेसी डिटेल का बटन खुल जाएगा, जहां आपको केमिस्ट से जो चीज़ आपने ली है उसके बारे में लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपने क्या भरना है, केमिस्ट का नाम, फिर आप फार्मेसी विजिट डेट, यहाँ पे कौन सी डेट आएगी, यहाँ पे वो डेट आएगी जब आप पॉलीक्लिनिक गए थे, और पॉलीक्लिनिक की पर्ची पे जो डेट डली है वो डेट आएगी, और वहीं पर्ची पे आपको राइट साइड में दिखाई देगा टाइम और मिनट, यानी आप 11:53 पे गए थे तो आपको यहाँ पे वो सिलेक्ट करना है। और रीज़न क्या है, किस काम के लिए गए थे, आपने रीज़न में देना है मेडिसिन लेने गए थे, तो एनी मेडिसिन या मेडिसिन आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे आप करेंगे उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू बटन पे दबाएंगे। तो ये देखिए मैंने डिटेल भर दिया, केमिस्ट का नाम, हम फार्मेसी कब गए थे, वो डेट, और हम किस लिए गए थे, दवाई लेने के लिए गए थे। ये बड़ा आसान प्रोसीजर है, आप घबराइएगा नहीं, बहुत आसान है और बड़ा सिंपल है। दिखने में थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट एक बार आप करेंगे तो आपको लगेगा कि इससे अच्छी चीज़ कोई नहीं हो सकती। और हम सब जने सेंट्रल लॉग जो ECHS का हेडक्वार्टर है उसके लिए आभारी है, उन्होंने इतनी अच्छी फैसिलिटी हमें दी है और UTI ITSL ने बड़ा अच्छा सरल तरीके से ये बनाया है। तो जब ये भर देंगे तो उसके बाद आप इसको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जब आपने इसको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो एक क्लेम आईडी जनरेट हो जाएगी आपके इस बिल के अगेंस्ट में। तो आप ये ध्यान से, ये जो क्लेम आईडी है इसको आप अपने कॉपी पे नोट करके रख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या हमने करना है, ये देखिए ये क्लेम आईडी हमारी यहाँ आ गई और यहाँ पेशेंट का नाम आ गया, और अब हमने बिल डिटेल भरना है। अब ये बिल डिटेल कौन सा होगा, जो केमिस्ट ने हमें बिल दिया है उस पर जो बिल नंबर लिखा होगा वो बिल यहाँ डालेंगे और ये केमिस्ट का बिल डेट आएगी। आप याद करें पहले वाले पेज में क्या था, पहले वाले पेज में हम गए थे, उसमें हमने पॉलीक्लिनिक का विजिट का डेट और टाइम डाला था। यहाँ पे क्या है, बिल का बिल नंबर और बिल की डेट डालनी है।
फिर आपका जो फार्मेसी का जो टोटल कॉस्ट है, यहाँ टोटल कॉस्ट आ जाएगी, तो ये हो गई। उसके बाद जो केमिस्ट ने आपको डिस्काउंट दिया 10%, 15%, 20%, वो टोटल डिस्काउंट आ जाएगा। और ग्रैंड टोटल को आप टैली कर लीजिएगा कि आपका टोटल अमाउंट से डिस्काउंट माइनस करके क्या अमाउंट आ रहा है। ये फिगर को ज़रूर ध्यान से चेक करिएगा। और मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि केमिस्ट का बिल जीएसटी वाला बिल होना चाहिए। अब हम चलेंगे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए, क्योंकि ECHS हेडक्वार्टर को या BPA को हमारे जो बिल्स हैं वो चाहिए। तो हमें उसके लिए, अगर आप शुरू में ध्यान दिया हो, तो हमें 4 डॉक्यूमेंट देने हैं। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट क्या है? ECHS कार्ड कॉपी। ये एक बार स्कैन करना है और एक फ़ोल्डर में रख लीजिए। आपका ये जो बैंक डिटेल है, चेक, कॉपी ऑफ कैंसिल चेक, ये भी एक बार आपने स्कैन करना है, उसको संभाल के रख लीजिए। नेक्स्ट आपका आ जाएगा प्रिस्क्रिप्शन स्लिप, जो इस बार आपने दवाई लेने गए थे उसकी पर्ची पॉलीक्लिनिक की, और जो बिल डिटेल है जो आपको केमिस्ट ने बिल दिया है उसकी स्कैन कॉपी। कंटीजेंट बिल मैं आपको बाद में बताऊंगा, ये सिस्टम जनरेट करके देगा आपको। तो आपको सबसे पहले क्या करना है? चूज़ फाइल। तो हम अभी क्या करेंगे, हमने जो 4 डॉक्यूमेंट है हमने उनको पहले स्कैन करके अपने कंप्यूटर में रख लिया। वो कैसे रखेंगे वो भी मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ, सो दैट आपको हर बार दिक्कत नहीं आएगी। तो आपने यहाँ से जैसे क्लिक चूज़ फाइल बटन दबाएंगे तो ये आपको ले जाएगा कि कहाँ फाइल पड़ी है। तो आप वो फाइल नंबर को सिलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ ECHS कार्ड है तो आप कार्ड को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप ये बटन दबाएंगे अपलोड, और जब ये अपलोड हो जाएगा तो आपको यहाँ पे चल के दिखाई देगा, और उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू बटन को दबाएंगे। ये देखिए, मैं अपने कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव में, C ड्राइव में मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है ECHS का। आप D ड्राइव में बना लीजिए, C में बना लीजिए, जैसी आपकी इच्छा। उसके अंदर एक सब फोल्डर बना लीजिए ECHS। क्योंकि अक्टूबर महीने का क्लेम है तो मैंने इसको अक्टूबर 2024 नाम दे दिया है। ये फ़ोल्डर का नाम है, इससे आपका बिलिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ये देखिए बैंक डिटेल, जो चेकबुक की कॉपी हमने स्कैन की थी, आपने उसको छोटा सा नाम देना है, 4 अक्षर का, बैंक। और ये जो डॉक्यूमेंट आपने सेव करना है ये PDF फाइल में होगा, इमेज फाइल नहीं होगा। तो जब आप एडोब स्कैनर से करेंगे तो सारे डॉक्यूमेंट्स को आपने PDF में सेव करना है। दूसरा डॉक्यूमेंट होगा आपका बिल, जो केमिस्ट ने आपको दिया है। तीसरा होगा आपका कार्ड। तो ये देखिए, मैंने सबको 4-4 डिजिट के फाइल नंबर दिए हैं, बिकॉज वेबसाइट पे अगर आप बड़ा नाम देंगे तो आपको बिल अपलोड करने में दिक्कत आएगी। ये कंटीजेंट बिल बाद में जनरेट हुआ था, ये उसको मैंने यहाँ पे सेव कर दिया है, बिकॉज वो भी नाम बहुत बड़ा था, उसको रीनेम करके मैंने कंटीजेंट लिख दिया। और ये जो प्रिस्क्रिप्शन है डॉक्टर का, जो हमें पॉलीक्लिनिक से प्रिस्क्रिप्शन था, उसको भी मैंने एब्रीवेशन में लिख दिया PRSC। तो ये आपने 5 डॉक्यूमेंट बना के फोल्डर पर रख लिए। तो पहला डॉक्यूमेंट मैं क्या सेलेक्ट करूँगा? कार्ड। जहाँ वहाँ पे हमने देखा था ECHS कार्ड, तो आपने यहाँ कार्ड सेलेक्ट करना है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा था तो हम इसको 2 पार्ट में करेंगे। तो अगर आपको कोई दिक्कत या कोई शंका हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं इसका सेकंड पार्ट बहुत जल्द लेके आ रहा हूँ। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ, वेटरन्स के साथ, बुजुर्ग वेटरन्स के साथ, विडोज़ के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिए। धन्यवाद।